ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2006 में पूछा गया था। तब इसको हम एआई ट्रिपल ई बोला करते थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ओके, ऑक्सीजन एटम के 0.25 मोल रखने के लिए हमें कितना मोल इसका चाहिए होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी हमें दिखे ना, तो हमें बस एक सिंपल सा अप्रोच है जो मैं फॉलो करता हूँ, वो ये है। और बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही बेसिक सा अप्रोच है। मैं क्या करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि इसका 1 मोल अगर हमारे पास होगा। क्यों मान रहा हूँ 1 मोल? क्योंकि हम लेटर ऑन यूनिटरी मेथड यूज़ करने वाले हैं। दैट इज़ व्हाई इस तरीके के क्वेश्चन में हम 1 मोल लेके चलते हैं। हाँ, अगर हम चाहें तो एक्स मोल लेके चल सकते हैं, हम चाहे तो 100 मोल लेके चल सकते हैं, लेकिन 1 मोल विल बी वेरी कन्वीनिएंट। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर मैं इस बंदे का 1 मोल लेता हूँ, उसकी एनालिसिस करता हूँ और फिर मैं देखूँगा कि इस वैल्यू को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। देखो यार, तो अगर मैं 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट लेता हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारे पास 3, हमारे पास कितने? हमारे पास 3 मैग्नीशियम आएँगे, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, Mg3, राइट? और हमारे पास कितने फास्फोरस आएँगे? 2 फास्फोरस आएँगे। यू कैन सी लाइक फास्फोरस, और ये जो ब्रैकेट में है 2 है, तो हम 2 बार फास्फोरस को लिख दे रहे हैं। ऑक्सीजन कितना आएगा? ऑक्सीजन हमारे पास 4 बार तो ब्रैकेट के अंदर है और 2 बार बाहर है। मतलब इस पूरे चीज़ को अगर मैं ऐसे लिखूँ, तो ये पूरा चीज़ ही हमारे पास ये जो पूरा चीज़ है, ये हमारे पास 2 बार है। ऐसा 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 लिखा हुआ है, ये समझने कहने का मतलब ये है। ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, एमजी, एमजी एंड देन पीओ4 ऐसे लिखा हुआ है। इस चीज़ को ऐसे हम तोड़ते हैं। ऐसे अगर हम तोड़ दें, तो हम देखेंगे 4 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन हमारे पास हो जाएगा टोटल 8, राइट? तो हम देख सकते हैं फास्फोरस 2 हमने लिखा है, मैग्नीशियम 3 तो 3 हमने लिखा है। मतलब क्या है कि अगर 1 मोल, मतलब कहने का है कि अगर 1 मोल हम मैग्नीशियम फॉस्फेट का लेते हैं, तो उसमें 3 मोल किसके होंगे? एमजी के 3 मोल। 2 मोल किसके होंगे? फास्फोरस के। और 8 मोल किसके हो जाएंगे? ऑक्सीजन एटम। ध्यान रखना है, मैं एटम बोल रहा हूँ, मतलब हम एक ऑक्सीजन को कंसीडर कर रहे हैं। तो 8 मोल हो जाएगा ऑक्सीजन एटम का, राइट? नाउ अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमें हमारे पास कुछ डेटा आ गया है। क्या डेटा आया है? डेटा ये है कि 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 8 मोल ऑक्सीजन एटम। नाउ अब हम, और हमारे पास दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है? हमारे पास इतना मोल, आई मीन 0.25 ऑक्सीजन एटम, 0.25 ऑक्सीजन एटम के लिए कितना मोल चाहिए होगा इसका, ये हमें पता करना है। तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है? जो नोन चीज़ें हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो, जो अननोन है उसको राइट हैंड साइड में रखो, और आंसर खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि 8 मोल ऑक्सीजन एटम को रखने के लिए हमें चाहिए होता है, को पाने के लिए बेसिक रूप से मुझे कहना चाहिए 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट। ओके, 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट। 1 मोल एटम, ऑक्सीजन एटम को पाने के लिए कितना चाहिए होगा? 1/8, राइट? इतना मोल मैग्नीशियम एटम चाहिए होगा। तो 0.25, अगर हमें 0.25 मोल चाहिए होगा, तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 0.25, राइट? और इसको जब तुम सॉल्व करोगे, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.03125। और इस चीज़ को अगर हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखिए, कैसे लिखते हैं साइंटिफिक फॉर्म में? तो इस डेसिमल को तब तक आगे बढ़ाओ जब तक कि पहला डिजिट मैच ना कर जाए। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या? हाँ। और इस चीज़ को अगर हम साइंटिफिक फॉर्मेट में लिखे, तो इस 100 को जो कि बिलो है, इसको -2 में लिख सकता हूँ। तो आंसर हमारा ये आ गया है। नाउ ये तो ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था, अच्छा चल रहा था। हाँ, नाउ मैं इस एटम्स की जगह पे मैं बोलता हूँ कि हमें क्या दे दिया इन्होंने? हमें दे दिया इन्होंने मॉलिक्यूल्स, ठीक है? अगर एटम्स की जगह पे हमें मॉलिक्यूल्स दे दिया गया हो, तो फिर हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे? ये थोड़ा-सा ट्रिकी हो जाएगा, थोड़ा-सा अलग-सा होगा। तो हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमें? देखो, अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन एटम लिख रहे थे, इज़न्ट इट? ऑक्सीजन एटम लिख रहे थे यहाँ पे। हम क्या करेंगे? हम 2-2 ऑक्सीजन एटम को मर्ज करना शुरू कर देंगे और हम एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया, इन दोनों को मर्ज किया, इन दोनों को मर्ज किया, एंड नाउ वी हैव हाउ मेनी? हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन O2 जो मॉलिक्यूल है, वो हमारे पास कितने हैं? 4 मॉलिक्यूल्स हैं। 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल्स ऐसे हो जाएँगे। मतलब पहले कितना आया था? 8, क्योंकि हमने ऑक्सीजन एटम मतलब एक ऑक्सीजन की बात कर रहे थे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब होता है, या ऑक्सीजन गैस भी बोल दें। अगर ये मॉलिक्यूल की जगह पे ये बोले कि गैस, इसका मतलब है O2। ऑक्सीजन गैस इज़ एज इक्वल एज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम इज़ सिंगल एटम। नाउ ये जो हमारा गैस है,
ये गैस अगर यहाँ पे हमें मिल जाएगा, या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। नाउ तो यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या चेंज हो जाएगा? कैलकुलेशन में चेंज होगा, हम बोलेंगे कि 1 मोल। अब अगेन हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या-क्या है कि हमारे पास जो O2 है वो 4 मोल प्रेजेंट है, ठीक है? एक मैग्नीशियम फॉस्फेट में O2 4 मोल प्रेजेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि ये ठीक है यार, हमारे पास 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में 4 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में हमारे पास कितना होगा? 4 मोल क्या O2 के प्रेजेंट होंगे, ठीक है? ये चीज़ हमें इन्फॉर्मेशन आ गई। इस इन्फॉर्मेशन को अगर मैं उल्टा कर लूँ, तो हम बोलेंगे 4 मोल ऑक्सीजन एटम पाने के लिए हमें 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट चाहिए होता है, राइट? 1 मोल के लिए हमें कितना चाहिए होगा? तो आप बोलोगे कि यार 1/4, तो हमें कितना मोल चाहिए होगा? 0.25, जो कि एग्ज़ैक्टली सेम हमने रखा है मॉलिक्यूल के लिए भी। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा दिस मच, राइट? और इस चीज़ को अगर हम कैलकुलेट करें, तो बेसिक रूप से हमारे पास आंसर आ जाएगा मॉलिक्यूल को लेके या गैस को लेके। ये क्वेश्चन बड़ा ही ट्रिकी होता है, लोग ये गैस, एटम, मॉलिक्यूल इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। तो ये एक अच्छा लर्निंग होने वाला है तुम्हारा यहाँ पे, कि जब गैस या मॉलिक्यूल होगा तो हमें ऐसे जाना होगा, और ऑक्सीजन एटम होगा तो हमें इस तरीके से जाना होगा यार। नाउ मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से फास्फोरस, जो हमारा फास्फोरस है, उसका सेम ऑक्सीजन को हटा के फास्फोरस एटम हमें चाहिए। कितना मोल फास्फोरस एटम चाहिए? 0.25 मोल। तो उसके लिए कितना मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट लेना पड़ेगा? ये आंसर तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली जैसा मैंने अभी किया वैसे ही करना है, और कमेंट सेक्शन में उसको आंसर करना है। थैंक यू।